वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में समझेंगे। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी में कुल 6 बिंदुओं से प्रश्न आते हैं, जिसमें एक बिंदु होता है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब इनकी संख्या देखिए दोस्तों, हजारों में, ऐसा नहीं कि 10, 20, 25, 50 या 100 है कि आप याद कर लेंगे। हजारों से अधिक इनकी संख्या होती। सबको रट करके याद करना सामान्यतः मुश्किल होता है। इसको याद करने का सामान्य सा तरीका ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम पढ़िए, ये आपको याद हो जाएंगे। जब पेपर में आपको विकल्प दिखेगा तो उसमें से आप आसानी से चयनित कर पाएंगे। तो आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे और इसके बाद इसे लगातार आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर बताया गया कि हिंदी में एक वाक्यांश या शब्दों के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो प्रायः संस्कृत से लिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में शामिल किया गया है। संस्कृत के ये शब्द हिंदी में रूढ़ से हो गए हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुत कमी है। इसका कारण है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। देखिए संस्कृत जो है संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट भाषा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। परिभाषा में बताया गया कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुत उपयोगी होता है। शब्द कम लिखेंगे लेकिन विचार अधिक व्यक्त किया जाएगा। ऐसे कार्य को संपूर्ण करने के अनेक शब्दों या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश दिए हैं जिनके लिए एक शब्द यहाँ पर लिखा गया। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए अच्युत, अटल या फिर स्थिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऐसा जो अपने स्थान और स्थिति से अलग नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? या तो अच्युत कहेंगे, या तो अटल, या फिर स्थिर। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसके लिए अनिकेत शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका निश्चित घर नहीं होता उसे अनिकेत कहते हैं। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना अपरिग्रह कहलाता है। जितना आवश्यक है सिर्फ उतना ही धन ग्रहण करना, उससे अधिक नहीं लेना, यह अपरिग्रह कहलाता है। आग से झुलसा हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है अनल दग्ध। अनल मतलब आग, दग्ध मतलब झुलसा हुआ। जिसके गले का स्वर बहुत अच्छा हो उसे सुकंठ कहते हैं। देखिए गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ कहेंगे। जिसकी गर्दन अच्छी हो मतलब ग्रीवा अच्छी है उसे सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव का अर्थ होता है जिसकी ग्रीवा अच्छी हो। जो सव्य मतलब बाएं हाथ से भी काम कर सकता है उसके लिए सव्य साची शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो बाएं हाथ से काम कर सकता है। जो दोनों हाथों से समान कौशल हेतु सधा हो उसे भी सव्यसाची कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः दाएं हाथ से कार्य करने के लिए माना जाता है। अब जो दोनों हाथ से कर पाता है या फिर बाएं हाथ से कर पाता है उसके लिए सव्यसाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका जानना आवश्यक हो उसे ज्ञातव्य कहते हैं। ज्ञातव्य मतलब जानना आवश्यक है। जो जानने योग्य हो या जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य या फिर जाना जा सके। धाराशायी होकर प्राण त्यागने वाला, इसके लिए एक शब्द है मैमर्त्य। धाराशायी होकर प्राण त्यागने वाला। जिसका आदि और अंत न हो उसे अनाद्यांत कहते हैं। आदि और अंत दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, इसके लिए अनाद्यांत इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो जानवर किसी की देख रेख में न हो उसे अनेर कहते हैं। अनेर का मतलब किसी की देख रेख में नहीं है। जो जानवर किसी के वश में न हो उसके लिए अन्ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो जानवर वन में रहने का आदी हो वो वनैला कहलाता है। वनैला मतलब वन में रहने का आदी। झूठ, मिथ्यावाणी या फिर गलत व्यवहार, इसे अनेर कहते हैं। अनेर का मतलब झूठ है, मिथ्यावाणी है या फिर गलत व्यवहार है। पूरब और उत्तर के बीच का कोण जो होता है इसे ईशान कोण कहते हैं। पूरब दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो दिशा बनता है, जो कोण बनता है उसे ईशान कोण कहते हैं। चाटने योग्य वस्तु, इसे लेह कहा जाता है। लेह मतलब चाटने योग्य वस्तु है। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला निष्णात कहलाता है। निष्णात मतलब उस विषय में उसको पूरा का पूरा ज्ञान है। पूर्णिमा की रात, इसको राका कहते हैं। पूर्णिमा की रात राका कहलाएगा। हरा भरा मैदान स्वादल कहलाता है। देखिए स्वादल क्या होता है? हरा भरा मैदान। युद्ध के लिए जाने वाले वीरों का प्रचलन गीत, इसे प्रयाण गीत कहते हैं। प्रयाण गीत मतलब युद्ध के लिए जाने वाले वीर हैं उनका गीत है। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसे अंतर गर्व कहलाता है। अंतर गर्व मतलब अहंकार का चूर चूर हो जाना। आगे शब्द दिया, जो किसी कार्य
दूसरे प्रधान कार्य को रोकते समय थोड़े प्रयास से हो जाए उसे आनुषंगिक कहते हैं। देखिए दूसरा कार्य आप रोक रहे थे वो थोड़े से प्रयास से हो गया उसे आनुषंगिक कहेंगे। देवता अथवा भूतारी आदि होने वाला दुख, देखिए देवता या फिर भूतारी द्वारा होने वाला जो दुख है इसे आधि वैदिक कहा जाता है। जीवों पर शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख आधि भौतिक इसे कहते हैं। जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे प्रक्षिप्त कहते हैं। प्रक्षिप्त मतलब ऊपर से मिलाया गया है या फिर फेंका हुआ या फिर मिलाया हुआ, इसे भी प्रक्षिप्त कहेंगे। वो पहली वर्षा का पानी नवोदक कहलाता है। पहली वर्षा का पानी हमेशा नवोदक नाम से जाना जाएगा। जिसके सिर में बाल न हो, पूर्ण रूपेण जो गंजा होता है उसके लिए खलवाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है खलवाट, जो कि पूर्ण रूप से गंजा है। जो भूमि बिना जोते अन्न खाद्यान्न उत्पन्न करे उसे अकृष्ट पच्चय कहते हैं। बिना जोते यहाँ पर अनाज उत्पन्न होगा। ऐसी भूमि जो बिना जोते, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथऊ कहलाता है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे अथऊ कहते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया, असूया मतलब किसी के गुण को भी अवगुण समझना। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसके लिए अजात स्मृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे यहाँ पर देखें कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिया गया, जैसे देखिए हाथी के सूंड के समान जांग वाले, इसके लिए कर भोरू शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाथी के सूंड के समान जांग है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इसे कर्म विपाक कहा जाता है। पूर्व जन्म में जो आपके कर्म है उसका फल मिलेगा कर्म विपाक। एक स्त्री के, जिस स्त्री की एक ही संतान होकर फिर कोई न हुई उसे काक बंध्या कहते हैं। काक बंध्या मतलब सिर्फ एक संतान उत्पन्न होना। जो सभी शास्त्र पढ़ चुका हो उसे कृतागत कहते हैं। कृतागत मतलब सभी शास्त्र पढ़ चुका है। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य उसे गुरुग्न कहते हैं। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम। गुरुडम क्या होता है? खुद गुरु बन जाना और दूसरों से अपनी पूजा कराना। जिसके पास अपार धन संपत्ति या फिर टके हो उसे टकैत या फिर धनवान कहते हैं। जिसे पकड़ना कठिन हो इसके लिए दुर्धर शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखने की इच्छा द्विदृशा कहलाता है। द्विदृक्षा। आगे देखिए, जिसे वश में करना कठिन हो अर्थात परास्त करना या हराना कठिन हो उसके लिए दुर्धुर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में सोचा तक न जा सके या जिसकी कल्पना तक न हो सके। दुर्विभाव्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। जिसका शोक न किया जाए इसके लिए अशोच्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सौभाग्यवती स्त्री, वह सौभाग्यवती स्त्री जिसके पुत्र पुत्री पति और पूरा परिवार हो उसे पुरंधरी कहते हैं। तो पुरंधरी मतलब ऐसी स्त्री जिसका पति पत्नी और उसके परिवार सब पूरा पूर्ण हो। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसे दूरदृष्ट कहते हैं। जो दोहराया न गया हो। अनावर्त, अनावर्त का मतलब जिसे दोहराया नहीं गया है। रोगी के लिए निषिद्ध भोजन अपथ्य कहलाता है। जिसे देखा न जा सके उसे अलक्ष्य कहते हैं। जिसे सूंघा न जा सके या जिसे सूंघा जा सके या फिर सूंघा जाने योग्य आग्नेय कहलाता है। आग्नेय का मतलब सूंघा जाने योग्य। बर्तन बेचने वाला इसे कसेरा या फिर ठठेरा दोनों शब्द के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जो बर्तन बेचने वाला है उसे कसेरा भी कहते हैं। किसी को मारने की इच्छा, देखिए यहाँ पे दिया है किसी को मारने की इच्छा, इसके लिए जिघांसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। भोजन करने की सामान्य इच्छा, देखिए ये जिघत्सा कहलाता है। भोजन करने का इच्छुक, इसके लिए जिघत्सु शब्द का प्रयोग किया जाता है। भोजन करने का जो प्रबल इच्छुक है इसके लिए बुभुक्षु शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए सब एक जैसे शब्द है तो इसको ध्यान से आपको समझना है। आगे भोजन करने की प्रबल इच्छा, इसे बुभुक्षा। देखिए इच्छुक है तो बुभुक्षुक कहलाएगा और अगर इच्छा है तो बुभुक्षा कहलाएगा। ग्रहण करने या फिर पकड़ने की इच्छा, इसे गृच्छा कहते हैं। रात का भोजन, इसके लिए ब्यालु शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुख एवं सुख या फिर सुख एवं दुख में समान रहने वाला मनस्वी कहलाता है। जुड़वा भाई या बहन, इसे यमल या फिर यमला कहते हैं। इसी प्रकार देखिए भाषण देने में चतुर, उसे वाग्मी कहते हैं। तो भाषण देने में जो चतुर है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वाग्मी। इसी प्रकार सृजन करने की इच्छा सृषा कहलाता है। यज्ञ में आहुति देने वाला होत्री होता है। आगे दिए जो वश में न हुआ हो उसके लिए अनायत शब्द का प्रयोग करते हैं। बारीकी से किया गया निरीक्षण, जिसमें अणुओं की संरचना भी दिखे उसे अणु वीक्षण कहते हैं। मतलब बहुत बारीकी से निरीक्षण किया गया, अणुओं की संरचना तक दिख रहा है उसे अणु वीक्षण कहते हैं। वह जो किसी के बंधन का कारण हो उसे आश्रव कहते हैं। देखिए ये आश्रव और दूसरा आश्रव, लिखने का तरीका अलग है। मन में उत्पन्न विकार, ये आश्रव इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक बड़ा परनाला जिसमें गंदा पानी बहता उसे भी आश्रव कहेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मनोविकार जो आत्मा को ग्रस्त करे वो भी आश्रव कहलाता है।
और चावल का फेन, इसे भी आश्रव कहते हैं। तो ये चारों शब्द एक जैसे, आपको ध्यान में रखना है, पेपर में इसमें से कुछ भी आ सकते हैं। देखिए, जो मन के बंधन का कारण हो उसका आश्रव अलग है। मन में उत्पन्न विकार, चावल का फेन हो गया। एक बड़ा परनाला जिसमें गंदा पानी बहता हो, और मनोविकार जो आत्मा को ग्रस्त करे, सबके लिए आश्रव शब्द का प्रयोग किया जाता है। पति को चूमने की इच्छा वाली कन्या, इसे पतिंबरा कहते हैं। शिष्य का शिष्य, इसे प्रशिष्य कहेंगे। किसी ग्रंथ का टीका, ये वार्तिक कहलाता है। जो स्मृति को मानता हो उसे स्मार्त कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना दुर्भिक्ष। जो आसानी से प्राप्त हो सके सहज लब्ध कहलाता है। जिसे बुलाया न जा सके या गया हो उसे अनामंत्रित या अनाहुत कहते हैं। जिसकी ग्रीवा शंख के समान हो उसे काम्बु ग्रीव कहा जाता है। देखिए, आगे यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिया गया, जैसे चीन या फिर आंख से परे। आंख से परे को परोक्ष कहते हैं, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। चीन में बने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, इसे चीना सुंक कहा जाता है। वह स्त्री के पुत्र एवं पति दोनों, मतलब ऐसी कोई स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हैं, उसे पुरंदरी कहते हैं। ये हम लोगों ने पीछे भी अभी देख रखा है। आगे, आसानी से या जल्दी ऋण न चुका पाने वाला, उसे नादी हंद कहा जाता है। जिसके शरीर पर आघात न लगे उसे नासे तुद कहते हैं। जिसके शरीर पर आघात न लगे उसे नास्ते तुद कहा जाता है। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो उसे निरीश कहते हैं। निरीश मतलब बड़ों का आदर नहीं करता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, उसे नैष्ठिक कहा जाता है। इसी प्रकार शब्द दिया है, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या फिर विवश करना प्रतोद कहलाता है। देखिए, एक प्रतोद यहाँ पर भी दिया है, घोड़ों को नियंत्रित करने वाला चाबुक, इसके लिए भी प्रतोद शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु, इसे प्रमृति कहा जाता है। जिसकी मृत्यु महामारी से हुई हो तो उसे मारी मृत कहते हैं। चंचल आंखों वाली स्त्री, इसे लोलाक्षिका कहते हैं। आशा देकर निराश करने वाला, वागारू। आशा देकर निराश कर रहे तो वागारू। व्यर्थ का विवाद या फिर कहा सुनी, इसे वितंडा कहा जाता है। जिसके मन में कोई ईर्ष्या न हो उसे निर्मत्सर कहते हैं। जो अपने वीर्य को गिरने न दे उसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ शब्दों का डिस्कशन किया है। ये क्लास लगातार चलती रहेगी। अगर आप इसको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आरओ के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।